और अब आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर आपको और बता दें, देश में फिर बढ़ रही है कोरोना संक्रमण की रफ्तार। बीते 24 घंटे में 40,134 नए केस सामने आए हैं। कोरोना केस ये सामने आए पिछले 24 घंटे में, और पिछले 24 घंटे में 422 संक्रमितों की कोरोना से मौत भी हुई है। तो देश में पिछले 24 घंटे में 36,946 लोग कोरोना को मात देकर ठीक भी हुए हैं। केरल में सबसे ज्यादा 20,728 नए मामले दर्ज किए गए हैं। दिल्ली में कोरोना के 85 मामले दर्ज हुए हैं और अगस्त में आ सकती है कोरोना की तीसरी लहर। आईआईटी एक्सपर्ट ने यह आशंका जताई है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से अब तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, लोग अब कोरोना के नाम पर कोई भी गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं और बिना मास्क और बिना सोशल डिस्टेंसिंग के लोग नजर आ रहे हैं। ऐसे में एक बार फिर से कोरोना को लेकर हालात बिगड़ सकते हैं, क्योंकि अब लोग लापरवाही करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में फिर से एक बार केसेस ज्यादा बढ़ने लगे हैं। तो दिल्ली में भी 85 कोरोना के नए केस सामने आए हैं। जी हां, वही दिल्ली जो पिछले कुछ दिनों से लगातार कोरोना के नाम मात्र केस आ रहे थे सामने, और अब ऐसे में एकाएक केसेस की संख्या बढ़ने लगी है। तो कहीं ना कहीं चिंता भी यहां पर बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि लोग अब लापरवाही बरतते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि लगातार वैक्सीनेशन भी युद्ध स्तर पर जारी है पूरे देश में, लेकिन सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात यहाँ ये कि अभी भी कोरोना गया नहीं है। ऐसे में कोरोना के गाइडलाइन का पालन करना बेहद जरूरी है, क्योंकि आईआईटी एक्सपर्ट की तरफ से आशंका जाहिर की जा रही कोरोना की तीसरी लहर अगस्त में आ सकती है। हमारे साथ नरेश चावला, ज्वाइंट सेक्रेटरी आईएमए के जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है नरेश चावला जी आपका नेटवर्क 10 में। लेकिन सबसे पहले आपसे ही जानना चाहेंगे, क्योंकि कोरोना की तीसरी लहर को लेकर लगातार एक्सपर्ट्स की तरफ से आशंका जाहिर की जा रही है और लोग लापरवाह भी नजर आ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, और तीसरी लहर से लोग बच सके इसके लिए क्या कुछ आप कहेंगे? देखिए, ये बहुत चिंता का विषय है। आज से जस्ट 3-3.5 दिन पहले जो हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के लोगों ने जो दूसरी लहर का जो कहर झेला है, हम चाहेंगे ऐसा दोबारा कभी ना हो। लेकिन दुख की बात यह है, पूरे इंडिया में जैसे से अनलॉक होता जा रहा है, लोग बहुत ही लापरवाह, बेपरवाह और बेखौफ होते जा रहे हैं। मैं कहता हूँ, ये मत सोचो कि तीसरी लहर आएगी कि नहीं आएगी। आप ऐसी कोशिश क्यों करो जिससे तीसरी लहर आए या हम तीसरी लहर को इनवाइट करें। तो जिसको हम हमेशा कहते हैं कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर, हर हिंदुस्तानी को किसी भी स्टेट्स में हो, किसी भी प्रांत में हो, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में हो, कोई 4-5 चीजें फॉलो करना। आपके घर से जबरदस्ती मत निकलना, जब भी बाहर निकलिए मास्क पहन के निकलना, भीड़ भाड़ में मत जाना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपने हाथों को सैनिटाइज या हाथ धोना। ये अगर हम 5 चीजें मान लें तो क्या तीसरी लहर भी आती है या चौथी लहर भी आती है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम अच्छी तरह जानते हैं जो कमियां, जो ऑक्सीजन की कमियां, जो एसेंशियल ड्रग्स की कमियां, जो आईसीयू बेड्स की कमियां हमारे देश में बहुत तेजी से हो जाती हैं। और मत भूलिएगा कि हम 46 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगा चुके हैं आउट ऑफ 138 करोड़। अमेरिका में 33 करोड़ लोग हैं, वो 33 के 33 करोड़ लोगों को डबल वैक्सीनेशन लग चुका है। उसके बावजूद भी आज की तारीख में वहाँ 70,000 केस डायग्नोज हो रहे हैं। अभी तक सिर्फ 10 स्टेट्स में अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें मेनली केरला, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटका और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं। तो ये कभी भी ये चीज हमारे जो इधर के स्टेट्स हैं, जो ये एनसीआर, यूपी, बिहार, इनमें ये बीमारी कभी भी आ सकती है। तो मेरी आपके चैनल के थ्रू लोगों को सिर्फ एक ही आह्वान है कि आप ऐसा कुछ भी मत कीजिए कि तीसरी लहर अवश्य आए। अगर आप देखिए नरेश चावला जी, यहाँ पर जिस तरह से दूसरी लहर को लेकर आशंका जताई गई थी, उसी तरह से दूसरी लहर काफी ज्यादा घातक भी साबित हुई, और अब ऐसे में तीसरी लहर को लेकर आशंका जताई जा रही है। अगस्त महीने में तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है और अक्टूबर में ये ज्यादा घातक साबित हो सकता है। तो जाहिर तौर पर यहाँ अब जो सावधानियां हैं वो काफी ज्यादा बरतने की जरूरत है। और जिन एक्सपर्ट्स की तरफ से दूसरी लहर को लेकर बातें कही गई थी, उनका जो अंदेशा था वो बिल्कुल सटीक गया, क्योंकि दूसरी लहर बेहद घातक साबित हुई है। हमने और आपने और सबने देखा, और वही लोग, वही एक्सपर्ट फिर से कह रहे हैं, तीसरी लहर को लेकर लगातार चेतावनी दे रहे हैं। तो जाहिर तौर पर यहाँ पर गंभीरता दिखानी होगी, इसमें कोई शक नहीं है। लेट इट बी, कोई किसी संदेह में ना रहे कि लहर अवश्य आएगी, क्योंकि जिस किस्म के आसार हमें दिख रहे हैं कर्नाटक, केरला में और महाराष्ट्र में, इज ओनली ए मैटर ऑफ टाइम
मे बी 2 वीक्स लगेंगे, 3 वीक्स लगेंगे, ये टाइम बताना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन जिस तरह से हम बेपरवाही से चल रहे हैं, कुछ टाइम पहले सोशल मीडिया में सर्च आई थी, लोग मॉल्स में, हॉलिडे होम्स में, हिल स्टेशंस पे ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे कल हो ना हो। तो मैं आपके चैनल के थ्रू सब दर्शकों को एक ही बात कहूंगा कि अगर थोड़े टाइम का परहेज हो रहा है, अगर इसको हम पालन करेंगे कोरोना नॉर्म्स का, तो मुझे पूरा विश्वास है ये वेव या तो आएगी नहीं या बहुत ही कमजोर आएगी, क्योंकि हमारा वैक्सीनेशन प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन कोई अगर सोचे कि मैंने टीका लगवा लिया, अब मैं पूरी लापरवाही कर सकता हूं, तो ऐसा ना किया जाए। बिल्कुल, देखिए नरेश चावला जी, यहाँ पर हम और आप लगातार अपील कर रहे हैं, प्रशासन भी लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि आप अपने घर पर रहें, बहुत ज़रूरी हो तो ही बाहर निकलें, और अगर निकल रहे हैं तो कोरोना गाइडलाइन का पालन ज़रूर करें। लेकिन सबसे ज़्यादा यहाँ ज़रूरी ये है कि जनता को खुद भी जागरूक होना पड़ेगा। आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं, और साथ ही अगर तीसरी लहर के लिए अंदेशा जताया जा रहा है तो क्या कुछ मैसेजेस आप लोगों को देना चाह रहे हैं कि लोग सावधानियां बरतें और किस तरह से बाहर निकले, क्या कुछ प्रिकॉशन लें, और जो लोग कोरोना का टीका लगवा चुके हैं उनके लिए किस तरह की सावधानियां होनी चाहिए? जो सब लोगों के लिए जो इंजेक्शन लगवा भी चुके हैं वो भी ये मत सोचें कि उनका कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करने की जरूरत नहीं है, उनको भी जरूरत है। इस टाइम तो आपको बता दूं कि इवन अमेरिका में आज से 1 महीना पहले उन्होंने मास्क लगाना को बंद कर दिया था। अब सारे अमेरिका में मास्क दोबारा कंपल्सरी हो गया है। तो इसलिए लोगों को एक ही संदेश है कि ये सोशल वैक्सीन विच मीन्स द फॉलो अप ऑफ कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर, लोग ये चीज अपना लें, इसको एक जीवन शैली बना लें। तो मैं कहता हूँ शायद अभी तो डर है कि कोरोना शायद 6-8 महीने या साल और चल सकता है, या कोई दूसरा वायरस भी आ सकता है। तो इसको एक जीवन शैली के रूप में अपना लिया जाए तो मैं समझता हूँ हम हिंदुस्तानी काफी हद तक बच सकते हैं। मीनवाइल हमारा वैक्सीनेशन प्रोग्राम काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। गवर्नमेंट को भी इसको थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए। जो वैक्सीनेशन 35-40 लाख दिल्ली लग रहे हैं। बिल्कुल, डॉक्टर नरेश चावला जी, नेटवर्क 10 के साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों तक ये जानकारियां पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर कुल मिलाकर कोरोना की तीसरी लहर को लेकर लगातार अंदेशा जताया जा रहा है। ऐसे में अब लोगों को एक बार फिर से इस पूरे मामले को गंभीरता से लेना होगा और कोरोना गाइडलाइन का पालन करना बेहद जरूरी है।